अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो है जी 7 थिंग्स मस्ट डू बिफोर गो टू बेड। ये स्पेशल वीडियो मेरे जैसे होम मेकर्स के लिए। तो सबसे पहले आ जाती है कि हमने बिफोर बेड किचन सारा अपना क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर हमारा किचन क्लीन नहीं होगा तो अगले दिन जब हम सुबह को उठ के खाना पकाने जाएंगे सब कुछ फैला हुआ होगा तो हमें इरिटेशन होगी और एक नेगेटिव एनर्जी सुबह से हमारे माइंड में आ जाएगी। फिर हमें मज़ा नहीं आता काम करने में। अगर घर साफ़ हो तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। वाली कटोरी जो है ना वो मेरे बेटे की है, और वो जो पहले छोटी वाली थी ना वो मेरी है, वो मेरे बचपन की है, और ये मेरे बेटे की बचपन की है। और साथ ही मैं अपने बेटे के फीडर्स भी गर्म पानी में वॉश कर देती हूँ। पर आज जो है वो मुझे देर हो रही थी तो मैं बॉयल वहाँ पे नहीं कर रही, मेरे पास स्टेरलाइज़र नहीं है। मैं गर्म पानी में गर्म करके उसमें फीडर डाल देती हूँ। जब वो बॉयल हो जाती हैं थोड़ी देर तो फिर मैं उसको निकाल के वॉश कर लेती हूँ। पर आज मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैंने गर्म पानी लेके और बस बाहर से ही फीडर के अंदर डाल के और फिर मैं इस तरह वॉश करूँगी। जब मुझे देर हो रही होती है तो मैं इस तरह कर देती हूँ। मैं अपने बेटे की फ़ीडर्स ब्रश से वॉश करती हूँ। जब फ़ीडर्स छोटी होती हैं तो हम स्पंज वगैरह से वॉश कर लेते हैं, पर जब फ़ीडर बड़ी होती हैं तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है और फिर ठीक से वॉश भी नहीं होती। मैं अपने बेटे की फ़ीडर्स शुरू से ही ब्रश से वॉश करती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ लेमन मैक्स लिक्विड। सारी फ़ीडर्स मैंने जो है यहाँ पे वॉश कर दी। सारी तो वैसे नहीं थी, 2 ही फ़ीडर्स थी, यहाँ पे मैंने वॉश कर दी। अब मैं साथ ही सारा किचन भी साफ़ कर लेती हूँ फिर, क्योंकि सुबह को उठती हूँ तो देर हो जाती है मुझे। और वैसे उठ तो मैं जल्दी जाती हूँ पर देर फिर भी काम करते करते हो जाती है। और फिर जब किचन में आती हूँ तो किचन फैला हुआ फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड को सुबह जाना होता है, उनको नाश्ता कराना होता है, तो फिर मुझे देरी हो जाती है। इसीलिए मैं रात को ही किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर सुबह को बाकी काम करती हूँ। फिर बर्तन धोने के बाद मैं सिंक भी रेगुलरली साफ़ कर लेती हूँ, पर मैं उसके लिए जो है वो अलग स्पंज यूज़ करती हूँ। जिस स्पंज से मैं बर्तन धोती हूँ वो वाली स्पंज नहीं यूज़ करती, जो रफ़ हो जाती है, फिर वो मैं साइड पे रख देती हूँ। फिर इस तरह के कामों के लिए मैं वो वाली स्पंज यूज़ करती हूँ। अच्छा, जिस साइड से मैं खड़ी थी वहीं से जो है वो बल्ब था तो मेरा शेड पड़ रहा था, इसीलिए लाइटिंग जो है वो सही से आ नहीं रही। और मैं फ्लैश जो ऑन कर रही थी तो फिर वो बर्तन इस पे सिंक पे पड़ रही थी तो पता नहीं उसकी अजीब सी रोशनी आ रही थी। चलें जी, इसी के साथ मेरा किचन हो गया क्लीन। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद जी पॉइंट 2 पे है ब्रशिंग। हमें सोने से पहले मस्ट ब्रशिंग करनी चाहिए। अच्छी स्माइल के लिए अच्छे दांत ज़रूरी हैं, और अच्छे दांतों को मेंटेन रखने के लिए रात को सोने से पहले ब्रशिंग ज़रूरी है। यहाँ पे जी पड़ा हुआ है जॉनसन्स मेरी बेबी का शैम्पू। उसके बाद जी मैं कर लूँगी फेस वॉश। फेस वॉश में यूज़ कर रही हूँ प्योर एक्टिव गार्नियर का, और ये स्क्रब फॉर्म में है। अच्छा, हम घर के काम तो हाउसवाइफ्स कर लेते हैं, पर जो है वो हम अपनी सेल्फ़ केयर नहीं कर पाते। जब मैं घर के काम करती हूँ तो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती। फेस वॉश के बाद मैंने यूज़ किया है मरहबा का रोज़ वाटर। ये आपकी स्किन को फ्रेश करता है। रोज़ वाटर आप मस्ट यूज़ किया करें। ये एज अ टोनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़ेस वॉश के बाद जो है इसका स्प्रे कर देती हूँ फेस पे, और सुबह उठती हूँ तो भी मैं इसका स्प्रे ज़रूर करती हूँ। सुबह को मैं क्रीम नहीं लगाती, सुबह को मैं बस ये स्प्रे कर देती हूँ। और फिर इसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है तो मैं यूज़ करती हूँ गार्नियर की लाइट कॉम्प्लेक्स क्रीम। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया था कि जब वीडियो रिकॉर्ड करें तो अपने नेल्स पे पेंट कर लिया करें, क्योंकि जब मैं बर्तन धो लेती हूँ ना तो मेरे थोड़े नेल्स जो हैं वो सही नहीं लग रहे होते, शाइनिंग उनकी रफ़ हो जाती है। तो मैं उनको ये बता दूँ कि मुझे नमाज़ पढ़नी होती है और फिर मुझे बार बार ये नेल पेंट लगा के और रिमूव नहीं करना होता। मैं अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है जी टाई योर हेयर्स। तो हमने लेनी है एक प्यारी सी कंघी और पौनी, जिससे हमने चुटिया करके सोने से पहले हमने बाल बांध लेने। पहले मैं क्या करती थी कि मेरे जो बंधे हुए बाल थे ना वो भी मैं सोने से पहले खोल देती थी, और मेरा बेटा पूरी रात बाल खींचता रहता था तो मेरा बहुत सारा अगले दिन हेयर फॉल होता था। उसके बाद जो है मैं चुटिया करके एंड्स पे जो है मैं एक हेयर ऑयल अप्लाई कर देती हूँ। कोई सा भी हेयर ऑयल आप अप्लाई कर दें, बेशक आप सरसों का तेल अप्लाई कर दें या कोई सा भी हेयर ऑयल। यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ एलमंड ऑयल, यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, कभी मैं एलमंड ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ, कभी कोई ऑयल अप्लाई कर देती हूँ, या फिर कभी कभी मैं एलोवेरा जेल भी सोने से पहले अप्लाई कर लेती हूँ। ये आपकी एंड्स को जो है वो स्मूथ कर देगा, क्योंकि जो हमारे ऊपर के बाल होते हैं वहाँ पे तो हेयर ग्रोथ हो रहा होता है, बड़े सिल्की और शाइनी लग रहे होते हैं, पर जो एंड हैं वो स्प्लिट्स एंड लग रही होती हैं, दो मुँहे बाल आ जाते हैं। तो इसीलिए आप रात को सोने से पहले ऑयल अप्लाई कर दें या कोई भी चीज़ अप्लाई कर दें जिसके वजह से आपके बाल ड्राई नहीं होंगे।
अगला पॉइंट है जी गोल्ड मिल्क। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड मिल्क कैसे हो सकता है, तो जनाब वो हल्दी वाला दूध है। सिंपली हल्दी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये कैंसर सेल्स से फाइट करता है, अंदर से आपकी बॉडी को हील करता है और स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मैं वीक में 1 या 2 बार हल्दी वाला दूध ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि बाकी दिन में ग्रीन टी पी लेती हूँ सोने से पहले। और दूध आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा है, तो दूध आप मस्ट यूज़ किया करें। ओके जी, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जी कीप अवे योर सेल फ़ोन। जब आप सोने लगें तो उससे 1 घंटा पहले ही आप अपने मोबाइल्स को साइड पे रख लिया करें, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल को साइड पे रखेंगे तभी अगला पॉइंट फॉलो कर पाएंगे। ओके जी, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जी रीडिंग। रीडिंग आपके स्क्रीन टाइम को कम कर देगा। जब आप किताब पढ़ते हैं तो हमने काफ़ी बार सुना है कि बुक खोलते ही हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो रीडिंग ना ही सिर्फ आपके स्क्रीन टाइम को ब्रेक करेगी, बल्कि ये आपके स्लीपिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी और आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस करेगी। ये एक नावल है। मैं पर्सनली नावल बहुत पढ़ती थी, पर अब मैंने नावल पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि जब हम नावल्स इतने मज़े से पढ़ सकते हैं तो हम कुरान पाक भी इतने मज़े से पढ़ सकते हैं। हम उसमें भी जो स्टोरीज़ हैं उसको भी एडॉप्ट कर सकते हैं। इवन उसमें तो हमारी अपनी स्टोरीज़ होती हैं। कुरान पाक की मैंने वीडियो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी प्लेलिस्ट इस काबिल है कि मैं उसमें कुरान पाक की वीडियो लगाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नावल की वीडियो लगा लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब टू डू लिस्ट। मैं रात को हमेशा सोने से पहले टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन से काम इम्पोर्टेंट है, कौन से काम अर्जेंट हैं, तो इसलिए मेरे लिए आसानी रहती है। और मैं हर चीज़ को लिख लेती हूँ कि कौन सा काम मुझे कितने बजे तक ख़त्म करना है। और नमाज के लिए भी मैं प्रॉपर टाइम लिख लेती हूँ। और जनाब इसके साथ आज की वीडियो हुई ख़त्म। ओके जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।